मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग लेक्चर नंबर 6 देखेंगे मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर, जिसके अंदर हम लोग बेटा बात करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन की। इससे पहले हमने बेटा बात की थी कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होती है और डीएनए की डिस्कवरी में किस किस साइंटिस्ट ने क्या क्या योगदान दिया उसके बारे में बात की थी। उससे पहले हमने डीएनए के जो केमिकल स्ट्रक्चर था उसके बारे में बात की थी। आज हम लोग बेसिकली बेटा डीएनए रेप्लिकेशन किस तरीके से होती है और क्यों होती है उसके बारे में बात करेंगे। डीएनए रेप्लिकेशन बेसिकली बेटा आपने देखा होगा कि जो सेल होती है वो अपने नंबर जो है वो डबल करती है, ट्रिपल करती है, अपने आप को डिवाइड करती है। और सेल अगर बेटा अपने आप को डिवाइड करेगी तो डीएनए का भी डिवाइड करना जरूरी है, क्योंकि सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के ऊपर क्या होता है, डीएनए होता है। तो डीएनए का भी डबल करना जरूरी है, तभी उसमें क्रोमोसोम होंगे। ओके, और तभी वो जो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन कोई भी प्रोटीन बनाने की, वो बेटा डीएनए के ऊपर से ही जाती है। क्योंकि हमने बेटा पढ़ा है सेंट्रल डोग्मा, डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनते हैं। ओके, सो हम लोग बेटा आज के टॉपिक में बात करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन की। डीएनए रेप्लिकेशन किस फेज के अंदर होती है सेल डिवीजन में बेटा? डीएनए रेप्लिकेशन होती है बेटा एस फेज के अंदर। किस फेज के अंदर होती है बेटा? एस फेज के अंदर होती है। ये भी एक क्वेश्चन बनता है। अब डीएनए रेप्लिकेशन के लिए हमें क्या क्या चीजें की रिक्वायरमेंट होती है बेटा? सबसे पहले तो हमें डीएनए की ही रिक्वायरमेंट होगी, उसी के ऊपर नया डीएनए बनता है। ओके, और जिस डीएनए के ऊपर नया डीएनए बनेगा वो डीएनए के, उस डीएनए के ऊपर नाइट्रोजन बेस आके अटैच होंगे और ये नाइट्रोजन बेस हमें सेल में डीएटीपी, डीजीटीपी, डीटीटीपी, डीसीटीपी इनकी फॉर्म में मिलते हैं। आपने बेटा ये नाम तो बहुत कॉमन सुना होगा, एटीपी। हाँ बेटा, यही एटीपी डीएनए को बनाने में काम आता है। यही एनर्जी करेंसी होती है, यही एनर्जी करेंसी होती है। जब ये डीएनए के ऊपर अटैच होती है तो बेटा नाइट्रोजन बेस जुड़ते हैं और नाइट्रोजन बेस जो है बेटा जब जुड़ते हैं तो एनर्जी निकलती है। ओके, सो इस प्रोसेस में भी, डीएनए फॉर्मेशन में भी एनर्जी निकलेगी। ओके, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ध्यान रखना। ओके, उसके बाद बेटा और क्या क्या चीज चाहिए हमें? यहाँ पे एंजाइम चाहिए होते हैं। ओके, इन एंजाइम के बारे में हम लोग बेटा नेक्स्ट इसमें पूरे लेक्चर में बात करेंगे। पहले मैं बता देता हूं कि कौन कौन से एंजाइम चाहिए हमें यहाँ पे। हमें बेटा एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस, हेलिकेज, टोपोआइसोमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, ओके, पॉलीमरेज 1, 2, 3, इस तरीके से हमें एंजाइम चाहिए। इनके बारे में हम लोग बेटा डिटेल में स्टडी करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग बेटा स्टेप 1 से। स्टेप 1 में हम लोग क्या बात करेंगे बेटा कि बेसिकली प्रोकैरियोट्स हो चाहे यूकैरियोट्स हो, उनमें पर्टिकुलर एक जगह होगी जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी और इस रेप्लिकेशन को बोलते हैं हम लोग बेटा ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और रेप्लिकोन के नाम से भी जानते हैं। और ये जो जगह होती है बेटा ये A और T से रिच होती है। A और T से क्या होती है बेटा? रिच होती है। ओके, किससे रिच होती है बेटा? A और T से रिच होती है, क्योंकि एडेनिसिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, इसलिए रेप्लिकेशन जहां से स्टार्ट करनी होती है वो A और T से रिच जो है डीएनए की साइट होती है। ओके, उसके ऊपर जब भी डीएनए पॉलीमरेज को, जब भी एंजाइम को ये जगह मिलती है वो वहां पे क्या लगाता है बेटा? रेप्लिकेशन के लिए कट लगाता है। कौन सा एंजाइम रेप्लिकेशन के लिए कट लगाएगा बेटा? सेकंड है हमारा कौन सा एंजाइम? न्यूक्लियस एंजाइम। न्यूक्लियस एंजाइम बेटा दो तरीके का होता है, एक एंडोन्यूक्लियस और एक एक्सोन्यूक्लियस होता है। ओके, जैसे मान लो ये हमारा डीएनए है और डीएनए को अगर बेटा आपको बीच में से एक स्टैंड पे कट करना है, दैट इज नोन एज एंडोन्यूक्लियस। अगर वो एंड पे कनेक्ट ब्रेक करता है, ओके, सो वो होता है बेटा एक्सोन्यूक्लियस। अगर जैसे मान लो ये हमारा डीएनए है, ये हमारा डीएनए है और इस डीएनए को यहाँ पे बिल्कुल एंड पे कट कर रहा है तो वो बेटा एक्सोन्यूक्लियस होगा, और अगर बीच में से कट कर रहा है तो वो एंडोन्यूक्लियस होगा। ओके, सो ये क्या करते हैं बेटा? हमारे एक डीएनए में एक साइड पे क्या लगा देते हैं? कट लगा देते हैं, दैट इज न्यूक्लियस एंजाइम। ओके, जैसे ये कट लगता है बेटा एक नेक्स्ट एंजाइम आता है हमारे पास, कौन सा? हेलिकेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम आता है बेटा हमारे पास? हेलिकेज एंजाइम आता है, और वो इसके अंदर एंटर करके और डीएनए को ऐसे, जैसे मान लो डीएनए इस तरीके से है डीएनए, सो उसको इस तरीके से क्या करता चला जाता है बेटा? ओपन करता चला जाता है। ठीक है, इस तरीके से डीएनए को क्या करता चला जाता है बेटा? ओपन करता चला जाता है। और कहीं पे जैसे मान लो ये डीएनए की दो स्ट्रैंड थी, वो इस तरीके से ओपन हो रही है, और कहीं ये दो स्ट्रैंड वापस आपस में इस तरीके से जुड़ ना जाए, इसको जुड़ ना जाए, इसीलिए बेटा हमारे यहाँ पे होते हैं SSB प्रोटीन। कौन से प्रोटीन होते हैं बेटा?
SSB प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ओके, ये दोबारा से जो आपने हेलिकेज एंजाइम के थ्रू ऐसे अलग अलग साइड की है उसको दोबारा से जुड़ने नहीं देते हैं। जैसे ही आपका हेलिकेज आगे की तरफ मूव करता रहता है बेटा, तो पीछे की तरफ इस तरीके से क्या होती चली जाती है बेटा, बाइंडिंग होती चली जाती है, और उस बाइंडिंग को, उस स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए हमारे पास आता है बेटा एक एंजाइम, दैट इज टोपोआइसोमेरेज। कौन सा आता है बेटा, टोपोआइसोमेरेज। टोपोआइसोमेरेज बेटा दो टाइप का होता है, टोपोआइसोमेरेज 1 और टोपोआइसोमेरेज 2। टोपोआइसोमेरेज 1 क्या करता है बेटा, डीएनए की इस बाइंडिंग को, या मैं कहूं इस स्ट्रेस को कम करने के लिए, जैसे मान लो आपने देखा होगा ना बेटा कि जो धागे होते हैं, धागे को अगर आप लोग इस तरीके से ओपन करते चले जाते हो तो पीछे जो है वो स्ट्रेस बनता चला जाता है, बाइंडिंग थोड़ी ज्यादा होती चली जाती है इस तरीके से, ठीक है। तो टोपोआइसोमेरेज क्या करता है, उस बाइंडिंग पे थोड़ा सा कट लगा देता है और उस स्ट्रेस को रिलीज कर देता है। फिर क्या होता है, जैसे ही कट लगता है तो क्या होता है बेटा, वो जो आपका स्ट्रेस होता है वो क्या हो जाता है, आपका कम हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लो मैं आपको इसको किस तरीके से समझाऊं, जैसे मान लो मैं आपके सामने एक ये मेरे पास एक बोर्ड को साफ करने के लिए कपड़ा है, ठीक है। ये जैसे जैसे आप इस तरीके से ना, इसमें क्या होती चली जाती है, जैसे जैसे आप इसको आगे की तरफ खोलते हो ना, तो ये क्या होता चला जाता है बेटा, पूरा का पूरा स्ट्रेच होता चला जाता है, ठीक है। और इस स्ट्रेंथ को कम करने के लिए इस पे कट लगा दिया जाए तो ये वापस से रिलैक्स हो जाएगा। ओके, ये काम करता है कौन, आपका टोपोआइसोमेरेज। टोपोआइसोमेरेज दो तरीके का होता है, टोपोआइसोमेरेज 1 और टोपोआइसोमेरेज 2। और यहाँ पे बेटा आपका टोपोआइसोमेरेज 1 क्या करता है, सिर्फ एक स्ट्रैंड पे कट लगा के और उसको पूरा करने की कोशिश करता है, मतलब स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करता है। और टोपोआइसोमेरेज 2 बेटा दोनों स्ट्रैंड पे कट लगा के स्ट्रेस को रिलीज करने की कोशिश करता है। और टोपोआइसोमेरेज 2 का एग्जाम्पल आता है बेटा गायरेज ही टोपोआइसोमेरेज एंजाइम है। ओके, सो इस तरीके से हमारे पास जो डीएनए होता है वो आपका इस तरीके से अलग अलग होता चला जाता है, और ये बन जाती है बेटा रेप्लिकेशन फोर्क। क्या बन जाती है बेटा, रेप्लिकेशन फोर्क। हमारा डीएनए कुछ इस टाइप का जो है वो दिखाई देता है, बिल्कुल बीच में से इस तरीके से जो है वो खुला हुआ दिखाई देता है। ओके, और ये बन जाती है बेटा रेप्लिकेशन फोर्क। अब ये जब रेप्लिकेशन फोर्क बन जाती है तब हमारे पास स्टेप 4 आता है। स्टेप 4 में कौन आता है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आता है, डीएनए पॉलीमरेज। और वो भी कौन सा बेटा, डीएनए पॉलीमरेज 3। ठीक है, हम लोग ये प्रोकैरियोट्स के अंदर पढ़ रहे हैं क्योंकि मैं डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम पढ़ा रहा हूँ, वहीं पे ही यूकैरियोट्स के अंदर सिर्फ एंजाइम अलग होंगे, बाकी सारा प्रोसेस जो है वो सेम होता है। ओके, डीएनए पॉलीमरेज 3 आपका मेन एंजाइम है। ये एंजाइम क्या करता है, आपका जो स्ट्रैंड अलग अलग हुए हैं उन पे डीएनए बनाने की कोशिश करता है। मतलब जो ये आपके नाइट्रोजन बेस थे इन पे क्या करेगा बेटा, वो इनको ऐड करने की कोशिश करेगा। ठीक है, कोशिश क्या करता है ये, ठीक है। सो बस इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए बेटा 3' एंड पे OH फ्री, और एक चाहिए बेटा क्या, प्राइमर क्या होते हैं बेटा, प्राइमर बेसिकली आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं। क्या होते हैं बेटा, आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज का काम करने से पहले बेटा एक और एंजाइम काम करता है, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है बेटा, सबसे पहले रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने के लिए वो क्या करता है बेटा, जो भी ये रेप्लिकेशन फोर्क बना है इस पे दोनों साइड एक प्राइमर लगा देता है, और इसको आरएनए प्राइमर के नाम से जानते हैं। इस तरीके से बेटा क्या लगा देता है, छोटे छोटे प्राइमर लगा देता है। ओके, अब क्या करेगा, डीएनए पॉलीमरेज को चाहिए प्राइमर, और डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा बेटा, 5' to 3' एंड काम करता है। 5' to 3' एंड क्या है, देखो ये है एंड 5' to 3'। अब इस पे जब रेप्लिकेशन होनी है तो मतलब इस पे जब नया स्ट्रैंड बनना है, देखो ये मेरे पास एक डीएनए है, ठीक है। जब ये नया डीएनए बनाता है तो बेटा इसकी ये स्ट्रैंड जो है ना, ये वाली स्ट्रैंड, इस पे एक अलग स्ट्रैंड आ जाती है, और इस वाली स्ट्रैंड पे एक और नई स्ट्रैंड बन जाती है। ओके, और इस तरीके से एक डीएनए से 2 डीएनए बनते हैं। डन है बात। लेकिन ये काम करता है डीएनए पॉलीमरेज 3। डीएनए पॉलीमरेज 3 को ये काम करने के लिए चाहिए बेटा 3' एंड फ्री और प्राइमर चाहिए। प्राइमर
कौन लगाता है बेटा, आरएनए पॉलीमरेज लगाता है दोनों तरफ, और ये एक्टिविटी करता है बेटा 5' to 3'। अब देखो ये एंड है 5' to 3', तो इसमें आपका अपोज जो डीएनए बनेगा उसका बेटा 5' एंड ये होगा। सो इसलिए क्या करेगा बेटा, इस साइड आपका डीएनए के लिए जो आपके ये है नाइट्रोजन बेस है उनको इस तरीके से जोड़ता हुआ चला जाएगा, और 3' एंड इस साइड आएगा आपका 5' to 3', ठीक है। सो इस साइड जो है बेटा ये इस तरीके से चलेगा। ओके, अब देखो ये है 3' to 5', तो बेटा इसका इस पे जो बनेगा ना, इस पे जो बनेगा ये इसका 3' एंड होगा, और ये साइड इसकी 5' एंड होगी, और इस पे इस तरीके से जुड़ेगा ACGTCG ऐसे, ठीक है। मैं अभी इनको ये मत सोचना कि सर ने टी के साथ सी जोड़ दिया, नहीं, मैं तो बस एक एग्जांपल ले रहा हूं। बाकी आप कहो तो देखो टी के सामने ये इसके साथ कोई लिंक नहीं है, पर हाँ इस पे जो बेस पेयर होंगे वो इसके अपोजिट होते हैं। ओके, जैसे मान लो यहाँ पे क्या रहा होगा टी, सो यहाँ पे रहा होगा आपका ए, ठीक है। सो इस पे ए रहा होगा ना, इस पे ए रहा होगा तो यहाँ पे आएगा बेटा ए, ठीक है। यहाँ पे आएगा बेटा जी, यहाँ पे आएगा बेटा सी, यहाँ पे आएगा ए, यहाँ पे आएगा टी, ठीक है। आप लोग इस चीज को बस ये समझ लो कि मैंने इसके अपोजिट लगाए हैं। अब हो क्या रहा है, बेसिकली इनके ऊपर डीएनए फॉर्म हो रहा है, ठीक है। ये 5' to 3' है और ये 5' to 3' है। डीएनए पॉलीमरेज आपका 5' to 3' काम करता करता डीएनए पॉलीमरेज पहुंच चुका है आपका, ये डीएनए पॉलीमरेज पहुंच चुका है आपका यहाँ पे। ओके, और इसका डीएनए पॉलीमरेज इस साइड का स्ट्रैंड का डीएनए पॉलीमरेज पहुंच चुका है आपका यहाँ पे। ओके, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज आपका 5' to 3' एंड पे काम करता है, इनके रिस्पेक्ट में नहीं, जो नया डीएनए स्ट्रैंड बन रहा है ना उसके रिस्पेक्ट में 5' to 3' ऐसे, 5' to 3' ऐसे। ओके, अब क्या होगा बेटा, हेलिकेज अपना काम करता जा रहा है और इसको अनवाइंड करता हुआ जा रहा है। ओके, अब क्या होगा, आपका जो ये स्ट्रैंड था वो आपका इतना बन चुका है, ये वाला स्ट्रैंड आपका इतना बन चुका है, और आपका पॉलीमरेज यहां पहुंच चुका है, ठीक है। आपका पॉलीमरेज, चलो रेड कलर से बना देता हूं, आपका डीएनए पॉलीमरेज यहां पहुंच चुका है। ओके, और हमारा जो नीचे वाला पॉलीमरेज था वो आपका यहां पे था कहीं, ठीक है। और इन्होंने जो है यहाँ पे एक और ये बना चुके थे, ठीक है। ये वाली चीज यहाँ पे है, ये वाली चीज यहाँ पे है। ओके, ये 3' to 5' है, तो बेटा इसका एड होगा 5' to 3', 5' to 3' to 5'। अब है क्या बेटा, बात क्या है, यहाँ पे जो डीएनए पॉलीमरेज है उसको 3' एंड फ्री मिल रहा है, वो कंटिन्यू इसको बनाता हुआ चला जाएगा। आगे जब डीएनए पॉलीमरेज बनाएगा बेटा तो ये आगे इस तरीके से अपना कंटिन्यू बनाता चले जाएगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेटा इसमें दिक्कत है, इसमें क्या दिक्कत है, इसका पॉलीमरेज यहाँ पहुंच चुका है और डीएनए बाइंड यहाँ पे हो चुका है, फिर आरएनए पॉलीमरेज फिर आता है और यहाँ पे थोड़े प्राइमर लगाता है और फिर डीएनए पॉलीमरेज यहाँ से उठ के इस साइड जाता है और दोबारा से इस तरीके से पूरा करता है। ओके, फिर आगे फिर दोबारा से क्या होगी बेटा, पहले यहाँ पे क्या थे, आरएनए पॉलीमरेज थे और इसमें सिर्फ आपको यहीं पे ही आरएनए पॉलीमरेज की जरूरत पड़ी थी। इसमें क्या हो रहा है, आपको बार बार आरएनए पॉलीमरेज की जरूरत हो रही है। जैसे जैसे ये और खुलेगा, जैसे जैसे ये और खुलता चला जाएगा, आपको फिर यहाँ पे जो है आरएनए पॉलीमरेज की जरूरत पड़ेगी। ऐसे देखो, जैसे मान लो आपके पास ये आपका डीएनए है, पहले ये इतना ओपन हुआ, 5' to 3' ये कंटिन्यू आ रहा है, लेकिन आपका डीएनए पॉलीमरेज 5' to 3' इस साइड यहाँ पे पहुंच चुका है। जब ये और ज्यादा बाइंड होगा तो आपका डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे है, फिर वो वापस यहाँ पे आएगा, फिर इसको पूरा करेगा, फिर और ज्यादा खुलेगा, इसको फिर यहाँ से पूरा करेगा। ओके, सो ये जो स्ट्रैंड है ये टुकड़ों में बनेगा और इस स्ट्रैंड को हम लोग बेटा ओकाजाकी फ्रेगमेंट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बेटा, ओकाजाकी फ्रेगमेंट के नाम से जानते हैं। ये फ्रेगमेंट आपके धीरे धीरे बन रहे हैं, इसको हम लोग लैगिंग स्ट्रैंड के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बेटा, इसको लैगिंग स्ट्रैंड के नाम से भी जानते हैं। और ये हमारा कंटिन्यूअस स्ट्रैंड है, ये हमारा कंटिन्यूअस स्ट्रैंड है, ठीक है। एक स्ट्रैंड मेरा कंटिन्यूअस स्ट्रैंड रहेगा और एक स्ट्रैंड मेरा बार बार क्या कर रहा है बेटा, प्राइमर की रिक्वायरमेंट ले रहा है। ओके, अब देखो अब क्या होगा, अब देखो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो काम कर रहा है, ऐसा नहीं है कि उससे गलती नहीं होगी, गलती हमारे पास यहां पे भी एक हो गई, क्या, आरएनए पॉलीमरेज का यूज करके। आरएनए आपका बेटा यूरासिल भी ला सकता है,
इस रीडिंग में क्या ला सकता है बेटा, यूरासिल भी ला सकता है। तो इसकी प्रूफ रीडिंग होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इस तरीके से कंटिन्यू चलेंगे और ये अलग अलग होके नया स्टैंड इस पे, ये एक डीएनए बन जाएगा और ये एक डीएनए बन जाएगा। ओके, अब होता क्या है, इस पे भी गलती हो सकती है, किस चीज की, यूरासिल आ सकता है, ठीक है। और मुझे इस आरएनए प्राइमर को यहां से क्या करना है बेटा, हटाना है, ठीक है। इसके लिए मेरे पास एक एंजाइम होगा बेटा, कौन सा, पॉलीमरेज 1। कौन सा एंजाइम होगा बेटा, डीएनए पॉलीमरेज 1, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज 1 बेटा आपका 5' जाएगा देखता हुआ कि भाई चलो देखते हैं कि कहीं कोई गलत तो नहीं है, और कहीं कोई गलत हुआ उसको वहां से क्या करेगा बेटा, हटा देगा, उसको वहां से क्या करेगा बेटा, आपका हटा देगा। दोनों साइड 5' भी चलता है और 3' भी चलता है, इसलिए दोनों तरफ कंटिन्यू चलेगा। और अगर कहीं पे कोई गलती आई है, आरएनए प्राइमर को तो हटाएगा ही हटाएगा, प्लस अगर कोई गलती आई है, जैसे मान लो यूरासिल वगैरह आ गया वहां पे, उसको भी हटा देगा। और साथ में जो नए जो आपके स्टैंड होंगे, जो आपके नाइट्रोजन बेस होंगे, उनको यहाँ पे अटैच करा देगा। और फिर जो है बेटा, फिर जो है जैसे मान लो ये आपका डीएनए था, और इसको जो है फिर कंटिन्यू यहाँ से और इस तरीके से कंटिन्यू पूरा करेगा, ठीक है, प्राइमर को हटा के। कौन, आरएनए पॉलीमरेज 1, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आता है। देखिए प्रोकैरियोट के अंदर 3 तरीके के पॉलीमरेज होते हैं, पॉलीमरेज 1, पॉलीमरेज 2, पॉलीमरेज 1, ठीक है। पॉलीमरेज 3, पॉलीमरेज 2, पॉलीमरेज 1। इसके अंदर पॉलीमरेज की एक्टिविटी इसके पास ज्यादा होती है, मतलब कि ऐड करने की ताकत इसके अंदर ज्यादा होती है पॉलीमरेज 3 के अंदर, तो इसलिए मेन एंजाइम पॉलीमरेज 3 है। लेकिन प्रूफ रीडिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं कौन सा, पॉलीमरेज 1, क्योंकि वो 3' to 5' भी जा सकता है और 5' to 3' भी जा सकता है। और इसके पास कौन सी एक्टिविटी होती है बेटा, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी इनके पास होती है। किसके पास, पॉलीमरेज 1 के पास, ओके, पॉलीमरेज 1 के पास, ओके। सो इस तरीके से आपका डीएनए जो है वो बनता है। यूकैरियोट के अंदर 1 2 3 ना होके अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एपिल्सन जो है वो आपकी यूनिट होती है। अल्फा के क्या करता है बेटा, डीएनए रेप्लिकेशन कराता है, बीटा डीएनए रिपेयर कराता है, गामा माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए की प्रूफ रीडिंग करता है, और डेल्टा आपका न्यूक्लियर डीएनए की रेप्लिकेशन प्लस प्रूफ रीडिंग करता है, और एपिल्सन आपका डीएनए को रिपेयर करने का काम करता है, न्यूक्लियर डीएनए को, ओके। अब बात आती है कि ये सारा काम होने के बाद टर्मिनेट कौन करेगा। टर्मिनेशन के लिए बेटा प्रोकैरियोट के हमारे पास टस प्रोटीन आते हैं, जो अगर जब ये लोग आ जाते हैं तो वहां से डीएनए जो पॉलीमरेज है वो वहां से हट जाता है। और यूकैरियोट के अंदर बेटा टीलोमरेज एंजाइम आता है, और टीलोमरेज एंजाइम आके वहां पे पोली जी टेल लगा देता है, और जब ये एंजाइम आता है तो डीएनए पॉलीमरेज वहां से हट जाता है, ओके। और इस तरीके से टर्मिनेट होके दोनों डीएनए जो है वो आपके अलग अलग होके नया नया स्टैंड बना देते हैं, ओके। सो आज हमारे टॉपिक में नई बात क्या थी जो हम लोग सबसे अलग बता सकते हैं, एक जो रेप्लिकेशन है वहां पे ए और टी रीजन रिच होगा क्योंकि उसके अंदर डबल बॉन्ड है, न्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस है, टोपो आइसोमरेज आपका अनवाइंड करने में काम आता है, 1 और 2 होते हैं, और गायरेज को ही टोपो आइसोमरेज के नाम से जाना जाता है, ओके, ओके। डन है भाई। ये हमारे पास कॉमन है कि भाई ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स और डीएनए रेप्लिकेशन आपका एक स्टैंड कंटिन्यूस स्टैंड होगा और एक स्टैंड आपका लेगिंग स्टैंड होगा, क्योंकि वो उस डायरेक्शन में जा रहा है और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। और आपकी हेलिकेज एंजाइम से इसको खोलता हुआ जा रहा है। सो इसके सामने तो ये बिल्कुल कंटिन्यू खुलता हुआ चला जाएगा, लेकिन ये इस साइड जा रहा है तो बेचारे को उठकर फिर वापस आना पड़ता है, यहाँ पे फिर प्राइमर लगाएगा और फिर डीएनए पॉलीमरेज काम करेगा, ओके। और प्रोकैरियोट्स के अंदर पॉलीमरेज 3, पॉलीमरेज 2, पॉलीमरेज 1 होते हैं, और यूकैरियोट्स के अंदर अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन होते हैं, ओके। So this is all about for DNA replication. I hope you understand the lecture. I hope you will like our video, subscribe our channel. Thank you so much.